कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम सोचते हैं कि हमने किसी के लिए इतना किया, फिर भी वह हमें छोड़कर क्यों चला गया। हम अपने मन में बार बार वही प्रश्न दोहराते रहते हैं, क्या मेरी कमी थी? क्या मेरी नीयत गलत थी? क्या मेरी कोशिश कम थी? और इसी सोच में हम अपना वर्तमान खोने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह नहीं है कि कौन तुम्हारे साथ रहा और कौन चला गया। सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो तुम्हारे जीवन में आया उसने तुम्हें क्या सिखाया और उसके जाने के बाद तुम क्या बन गए। हर इंसान जो तुम्हारे जीवन में आता है वह हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाते हैं, कुछ लोग विश्वास सिखाते हैं और कुछ लोग यह सिखाकर चले जाते हैं कि अपना मूल्य कभी किसी और की स्वीकृति पर मत रखो। तुमने देखा होगा, पेड़ जब बड़ा होता है तो पुराने पत्ते गिरते हैं। उस समय पेड़ दुखी नहीं होता। वह यह नहीं सोचता कि मेरे पत्ते मुझे छोड़कर क्यों चले गए। वह जानता है कि नए मौसम में नई हरियाली आने वाली है। ठीक वैसे ही जीवन में जो लोग चले जाते हैं वे हमेशा नुकसान नहीं होते। कई बार वे उस नई शुरुआत के लिए जगह खाली कर रहे होते हैं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने मूल्य को दूसरों के व्यवहार से जोड़ लेता है। अगर किसी ने सम्मान दिया तो वह खुद को अच्छा मानता है और अगर किसी ने दूरी बना ली तो वह खुद को कम समझने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मूल्य किसी के रहने या जाने से तय नहीं होता। सोचो, सूर्य हर दिन उगता है। कोई उसकी प्रशंसा करे या न करे, वह अपना प्रकाश देना बंद नहीं करता। नदी बहना नहीं छोड़ती क्योंकि किसी ने उसके जल की कद्र नहीं की। तो फिर तुम क्यों रुक जाओ क्योंकि किसी ने तुम्हारी भावना नहीं समझी। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए उनके पीछे भागना बंद करो। हर बार पीछे देखने वाला व्यक्ति आगे का रास्ता खो देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम करना छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि प्रेम में खुद को मत खो दो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर विदाई अंत नहीं होती, कई बार वह शुरुआत होती है। शायद तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। शायद आज जो खालीपन महसूस हो रहा है वही तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से मिलवा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तब समझ लेना कि अब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलना है। क्योंकि जब बहुत लोग आसपास होते हैं तब हम अक्सर अपनी आवाज सुनना भूल जाते हैं। तुम्हें लगता है जिन्होंने साथ छोड़ा वे जीत गए, लेकिन जीवन का नियम अलग है। जो व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई को पहचान नहीं पाया उसने तुम्हें नहीं खोया, उसने एक अवसर खोया। और तुमने क्या खोया? तुमने केवल वह व्यक्ति खोया जो तुम्हें वैसे नहीं समझ पाया जैसे तुम हो। इसलिए अपने आंसुओं को अपनी पहचान मत बनाओ। दर्द को अनुभव करो लेकिन उसमें अपना घर मत बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा उत्तर है। आज जो तुम्हें छोड़कर गए हैं कल वही तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन याद रखना, सफलता बदला लेने के लिए मत लाना। इतना ऊंचा उठो कि तुम्हारे भीतर शिकायत ही समाप्त हो जाए। तुम्हारा समय आएगा, लेकिन समय उन लोगों का नहीं आता जो केवल इंतजार करते हैं। समय उनका आता है जो टूटने के बाद भी खुद को फिर से बनाते हैं, जो रोते हुए भी आगे बढ़ते हैं, जो अस्वीकार होने के बाद भी अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं। अगर किसी ने तुम्हें कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो उसे अपने जीवन का अंतिम सत्य मत मानो। वह उसका विचार था, तुम्हारी सीमा नहीं। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें लोगों से दूर इसलिए करता है ताकि तुम अपने उद्देश्य के करीब आ सको। सोचो, अगर बीज मिट्टी से अलग होने से डर जाए तो वह वृक्ष कैसे बनेगा? अंधेरा अंत नहीं होता। अंधेरा उस नए प्रकाश की तैयारी भी हो सकता है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए आज अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो अपने मन से यह मत कहो कि मैं अकेला हूं। अपने मन से कहो, मैं तैयार हो रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं मजबूत बन रहा हूं। मेरा समय आएगा और जब वह समय आएगा
तब मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के लिए आगे बढ़ूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसके लिए दुखी मत हो, जो आने वाला है उसके योग्य बनो। अपने मन को शांत करो, अपने कर्म को मजबूत करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, और याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। जिस अध्याय में दर्द लिखा होता है, उसके बाद भी कई अध्याय बाकी होते हैं। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने जीवन को फिर से संभालो, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारा भविष्य नहीं ले गए। तुम्हारा समय अभी भी तुम्हारे पास है, और आने वाला समय शायद तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर हो।